आज टेढ़ाघाट दौरा का कुछ जानकारी दे दीजिए। जनता दल यूनाइटेड परिवार द्वारा आगामी 24 जनवरी 2024 को जननायक कर्पूरी ठाकुर उसका जन्म शताब्दी समारोह वेटनरी कॉलेज मैदान पटना में जो है मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक रैली का भी आयोजन किया गया है, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर, आप सभी लोग जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने रहे, सामाजिक न्याय के सूत्रधार। सबसे पहले उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित सबके लिए आरक्षण व्यवस्था की मांग की। तो आज जो देश के हालात है उसको देखते हुए इनके 100वें जन्मदिन को एक बड़े रैली के रूप में हम लोग जो है मना रहे हैं। उसमें मुख्य मांगे हैं कि आज तक जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। अच्छा सर, सब लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, उनके नाम पर वोट दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा का वोट लेते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर कोई चलने का काम नहीं करते हैं। एक वाहिद नेता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो उनके सपनों का बिहार आज खड़ा कर दिए, उनके अधूरे कामों को आगे ले जा रहे हैं। दूसरी बात कि आपने देखा कि बिहार ने पिछले दिनों केंद्र सरकार की ना के बावजूद बीजेपी के लोग लगे रहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में कि बिहार में जाति आधारित गणना नहीं हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की दृढ़ निश्चय ने जाति आधारित गणना कराकर उसका रिपोर्ट विधानसभा के टेबल पर रख दिया, और उसका नतीजा भी आपके सामने में है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़े का आरक्षण जो लिमिट था 50%, वो बढ़ाकर 65% हो गया। 10% जो समान जाति के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनका तो ये आरक्षण का जो सीमा बिहार में 75% चला गया। ये बिहार देश के किसी राज्य में नहीं है। तो हम लोगों का मांग है कि भाई पूरे, जब बिहार में जाति आधारित गणना हुआ तो पूरे देश में आज मांग उठ रही, तो पूरे देश पर जाति आधारित गणना होना चाहिए। नंबर 2, जाति आधारित गणना का जब आंकड़ा आया, पूरे बिहार में 94 लाख परिवार ऐसे चिन्हित किए गए जो जिनकी आमदनी 6,000 रुपये मासिक से कम है। ऐसे लोगों के लिए बिहार सरकार ने पिछले 5 सालों में 2-2 लाख रुपये किस्त वाइज, फेज वाइज उनके खाते में देने का काम किया, ताकि उन 2 लाख रुपये से वो जो है अपना कारोबार करे, अपनी आमदनी बढ़ाए, अपना जो है जीवन स्तर ऊंचा करे। उसके बाद जो है, जो आज आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है पूरे देश में। 3 साल से बिहार को फूटी कौड़ी नहीं मिल रहा। 13 लाख लाभार्थियों का नाम प्रतीक्षा सूची में है बिहार का, लेकिन 1 पैसा नहीं दे रहे, भेदभाव कर रहे हैं। तो हम लोग जाति आधारित गणना जो बिहार में हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने में, आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ा दिया, दोनों सदनों से पास भी हो गया, गवर्नर की भी मंजूरी हो गई, और जो है 94 लाख परिवारों को अगले 5 सालों में फेज वाइज 2-2 लाख उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने का, इसमें जो है 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। तीसरा है कि जितने 94 लाख परिवार हैं उनको बिहार सरकार अपने संसाधनों से, अपने से मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराएगी। किसी राज्य में आज तक हो पाया? तो ये हमारे जाति आधारित गणना का फ़ायदा आपके सामने में। तो इन्हीं, और तीसरा कारण जो ये हम लोग जो 24 जनवरी को जो ये रैली कर रहे हैं, तीसरा मुख्य वजह, केंद्र सरकार ने, आप जानते हैं, पिछड़े, अति पिछड़ों का पिछले दिनों जो छात्रवृत्ति की राशि जो
इनकी राशि को रोकने का काम किया है। इन सब 3 मुख्य बिंदुओं के विरुद्ध में जो है जनता दल यूनाइटेड परिवार बिहार द्वारा 24 जनवरी 2024 को वेटनरी कॉलेज में 5 लाख जदयू के कार्यकर्ता जुटेंगे। उसी की तैयारी के सिलसिले में आज हम लोग टेरागाछ प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो शाहिद आलम साहब हैं, हमारे साथ नजीरुल इस्लाम साहब हैं जो जिला महासचिव हैं, और जो पार्टी के हमारे इमाम साहब हैं पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, और मुश्ताक और सारे साथियों के साथ हम लोग तैयारी के लिए आकलन कर रहे हैं कि कितने लोग टेरागाछ से 24 जनवरी की रैली में शामिल होंगे। उसके लिए उनको संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। उसी के लिए ये बैठक आज यहाँ रखी गई। अच्छा सर, एक सवाल मेरा सर कि ये कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और कुछ सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू जो है फिर बीजेपी में चले जाएंगे। क्या कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक अब ये सब तो आप जानते हैं, देश में मीडिया जो है बिक चुकी है। ये गोदी मीडिया जब से नीतीश जी गए हैं, इंडिया गठबंधन आप जान रहे हैं जो शक्ल बना, आज जो सारे विपक्षों को एकजुट में साथ लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो वो ऐसा कैसे करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद तो कुछ लोग जो उसमें हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के लोग, जो तय हुआ था कि जल्दी से जल्दी हम लोग ज्वाइंट हर राज्यों में सभा करेंगे, सीट शेयरिंग ये होना लेट हो रहा है, जिसके कारण नाराज़गी है। और जनता दल यूनाइटेड की पूरी तैयारी है। आप लोग जानते हैं कि किशनगंज लोकसभा से मजबूत दावेदारी है और पूरे पार्टी ने 17 सीटों पर दावा ठोका है जो 2019 में लड़े, उसमें 17 में किशनगंज सीट भी है। 16 सीट हम लोग जीते थे। किशनगंज हम लोग कुछ 34,000 वोटों से पीछे रह गए थे। इस बार शीर्ष नेतृत्व में किशनगंज पर भी हमारा दावा है कि इन 17 सीटों पर कोई जो है कंप्रोमाइज़ नहीं हो। अच्छा सर, आज आप टेरागाछ का धरती पर पधारे हैं, तो 2024 का चुनाव को लेकर टेरागाछ धरती से टेरागाछ में क्या संदेश देना चाहिएगा आप? मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से यही संदेश दूंगा कि आप सब लोग जानते हैं कि टेरागाछ प्रखंड हमारे जिला का सबसे उपेक्षित प्रखंड है। अभी तो लौचा पुल बन जाने के कारण लोग आ जाते हैं, लेकिन ये सड़क की स्थिति कितनी जर्जर है और सिंगल रोड है, तो इसको डबलीकरण फिर जो है, और एक बहुत प्रतीक्षित मांग है कि वहाँ जो है क्या कहते हैं, निशंदरा आशुरा घाट, मटियारी घाट में भी पुल निर्माण होना चाहिए, ताकि टेरागाछ के लोग जिधर से भी हो सीधा उसको जिले के अन्य भाग से जो है कनेक्टिविटी हो। क्योंकि टेरागाछ प्रखंड एक तरफ से नेपाल से गिरा हुआ है, बाकी 2 तरफ से जो अररिया जिले से गिरा है। जब तक उसको जिला से कनेक्ट नहीं किया जाएगा तो उसके लोग जो है चाहे मार्केट के लिए वो और कामों के लिए दूसरे जगह उनको डिपेंड रहना पड़ेगा। और बिजली की व्यवस्था भी यहाँ सुधरी है, अभी और पावर सब स्टेशन भी बनने जा रहा है। तो मेरी यही अपील होगी टेरागाछ के आह्वान से, वहाँ के लोगों से, जो यहाँ की महान जनता से, कि आप जानते हैं नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से लोगों के लिए, बिहार के सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, इंसाफ के साथ तरक्की कर रहे हैं। आज हर गांव तक बिजली पहुंच गई, हर गांव तक सड़क पहुंच गया, और जो पुल पुलिया का काम बचा हुआ है उसको प्राथमिकता के तौर पर जो है हम लोग करेंगे। और हम लोग रात दिन जनता